हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। इसके प्रीवियस हमने देखा था कि लॉजिक में कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ट्रुथ टेबल के बेस पे कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था जो जुलाई 2017 का है। यहाँ पे हमें ये पूछा है, क्वेश्चन का लॉजिकल पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे दो साइन यूज किए, ये दिस इज फॉर इफ देन एंड ये क्या और का साइन है। दिस टू साइन आर कॉल्ड एज अ कनेक्टिव्स। सो कनेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है? कनेक्टिव्स क्या करते हैं, जब दो स्टेटमेंट होते हैं उनको ज्वाइनिंग करने का काम करता है, क्या कनेक्टिव्स करता है। तो यहाँ पे ये हमें लॉजिकल पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे हमें ये पूछा है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। तो टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी क्या होता है, पहले इसके ऊपर बात करेंगे, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको टोटोलॉजी, अगर जो लास्ट पैटर्न है अगर सारा ट्रू आता है, टी मीन्स वो ट्रू आता है, तो ये हमें क्या देगा, टोटोलॉजी। अगर फाइनल आंसर ट्रुथ टेबल में फॉल्स आता है तो ये हमें क्या देगा, कॉन्ट्राडिक्शन। इन केस कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रू भी आए और फॉल्स भी आए। अगर ट्रू और फॉल्स दोनों आते हैं तो क्या होगा, कॉन्टिजेंसी। अगर सारा ट्रू आएगा दैट इज टोटोलॉजी, फॉल्स आते हैं ऑल तो कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्स आएंगे तो क्या होगा, कॉन्टिजेंसी होगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन पहले हम तो ये देखेंगे कि ये दो कनेक्टिव्स का हम लोग यूज कैसे करते हैं। टोटल लॉजिक में 5 टाइप के कनेक्टिव्स होते हैं। पहला क्या होता है, कंजक्शन जिसे एंड बोलते हैं। सेकेंड वन क्या होता है, डिसजंक्शन जिसे हम लोग और बोलते हैं। थर्ड क्या होता है, निगेशन जिसे हम लोग नॉट बोलते हैं। फोर्थ क्या होता है, एम्प्लीकेशन जिसे हम लोग इफ देन भी बोलते हैं। और लास्ट वन क्या होता है, डबल एम्प्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। बट इन दिस क्वेश्चन हमें दो ही कनेक्टिव्स का यूज किया हुआ है, एक क्या है इफ देन का और एक क्या है और का है। तो हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको वो तीनों कनेक्टिव भी सीखना है तो यू कैन कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमें ये देखेंगे कि ये साइन और ये साइन का ये हम लोग ट्रुथ टेबल में कैसे अप्लाई करते हैं। तो फॉर ट्रुथ टेबल के लिए हम लोग सीख रहे हैं, फॉर ट्रुथ टेबल जो यहाँ पे कनेक्टिव से एक क्या है, और है, जिसका सिंबल क्या होता है, ऊपर की तरह होता है। और के केस में क्या होगा, अगर एफ और एफ दो लॉजिकल स्टेटमेंट है, एक क्या एफ है और दूसरा भी एफ है, तो हमें क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। अदरवाइज ओ डब्ल्यू मीन्स यहाँ पे क्या है, अदरवाइज। एफ और एफ क्या होता है, एफ होता है, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज ट्रू। सेकेंड क्या है, यहाँ पे हम इफ देन का देख रहे हैं सिंबल। इफ देन क्या होता है, ये साइन है। इसमें क्या होता है, टी इंप्लाइज एफ है, तो आंसर क्या है, एफ। टी इंप्लाइज एफ है तो क्या होगा, एफ। एफ इंप्लाइज टी होगा तो एफ नहीं होगा, वहां टी होगा। टी इंप्लाइज एफ क्या होता है, एफ होता है। अदरवाइज जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, ट्रू। तो ये दो के बेस पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे टोटल 3 टाइप के कनेक्टिव है। एक क्या है, पी है, दूसरा क्यू है और तीसरा क्या है, आर है। तो ये तीनों के केस में क्या होता है, टोटल 4 टी आते हैं एंड 4 फॉल्स आते हैं। सो पी, क्यू एंड आर, ये 3 टाइप के हमारे पास कनेक्टिव्स हैं। पहले इसके लिए हम लोग ट्रुथ टेबल की जो वैल्यूज हैं उनको लिखेंगे, जो कि क्या होती है, टी। 4 टाइम्स हमें क्या लिखना है, टी। सो 1 2 3 4 टी आएंगे और 4 कितने आएंगे, फॉल्स। सो 1 2 3 4, यहाँ पे हमें टोटल कितने हैं, 4 फॉल्स आ चुके हैं। आफ्टर दैट क्यू में क्या होगा, 2 टी, 2 एफ, 2 टी एंड 2 एफ। लास्ट में क्या होगा, हमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट थे, लॉजिकल स्टेटमेंट थे, 3 स्टेटमेंट होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 बार टी 4 बार एफ, फिर क्यू के केस में 2 बार टी 2 बार एफ, ऐसे कंटिन्यू करेंगे टिल द एंड एंड टी एफ टी एफ टी एफ। फर्स्ट हम लोग क्या करें, पी का इंप्लाइज कहाँ पे हो रहा है, क्यू और आर पे हो रहा है, तो पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्यू और आर। और के केस में क्या होता है, जस्ट नाउ हमने सीखा कि एफ और एफ अगर दोनों वाली फॉल्स है तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे क्यू एंड आर बोला, तो क्यू आर ये है, दोनों वैल्यू क्या है, एफ है, नहीं है यहाँ पे एफ, बिकॉज दोनों वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स नहीं हो, ये क्या हो, ट्रू। दोनों फॉल्स है नहीं, पहले हम चेकआउट करेंगे फॉल्स कहाँ पे है, फॉल्स नहीं है, फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स, ये दोनों क्या है, फॉल्स मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स।
फॉल्स 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 फॉल्स, लास्ट वन क्या है हमें फॉल्स। अदर 6 वैल्यू क्या है ट्रू आएंगी यहाँ पे, बिकॉज दिस इज नॉट अ फॉल्स वैल्यूज। ये क्या है अपने 7th पोजीशन पे है दिस टी। आफ्टर दिस इसका इंप्लीकेशन पी से आ रहा है, सो पी इंप्लाइज क्यू और आर। अभी यहाँ पे क्या होगा, P इंप्लाइज यहाँ पे कर रहा है, तो P हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमने जस्ट नाउ फाइंड आउट किया है। तो इसके केस में क्या होता है, T इंप्लाइज F है, तो क्या होगा F। अभी यहाँ पे TF नहीं है, दिस इज नॉट TF, नॉट TF, ये क्या है TF, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। ये TF है नहीं, TF 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 नहीं, अदर स्टेटमेंट क्या है सारे ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू आएगा। इसके सामने का T यहाँ पे, T यहाँ पे और T यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है, सम वैल्यूज ट्रू है एंड सम वैल्यू फॉल्स है। अगर सम वैल्यू ट्रू और सम वैल्यू फॉल्स है तो ये क्या होगा कॉन्टीजेंसी। तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या होगा कॉन्टीजेंसी। वाई, बिकॉज जो लास्ट एंट्री है क्या है ट्रू और फॉल्स दोनों है। देयरफॉर द गिवन पैटर्न क्वेश्चन को लिखेंगे P इंप्लाइज Q और R इज कॉन्टीजेंसी, से हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्टीजेंसी बोलेंगे। सो आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है यू कैन मेंशन योर ऑन अ कमेंट बॉक्स। इसके अलावा आपको कोई भी मैथ्स की क्वेरी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।